अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद ज़ैद ताई। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं शायटिका के बारे में। जैसे क्लिनिक के ऊपर हर दूसरा पेशेंट हमारे पास आता है और वो बोलता है कि मेरे को शायटिका है, शायटिका की तकलीफ़ है। तो एक्चुअल में शायटिका क्या है, व्हाट इज़ शायटिका, और ये क्यों होती है, कैसे होती है, क्या होता है शायटिका में, और इसका फिजियोथेरेपिक ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली शायटिका की वजह से 40 to 50% लोग अफेक्ट हुए हैं। हर दूसरे तीसरे पेशेंट को शायटिका की तकलीफ़ है। तो शायटिका क्या है? शायटिक एक्चुअली एक नस का नाम है, एक नर्व का नाम है शायटिक। वो इम्पिंज होने की वजह से, मतलब वो कहीं ना कहीं कंप्रेस होने की वजह से, वो दबने की वजह से आपको शायटिका होता है। तो शायटिका के अंदर पेन होता है आपको, और बाकी के सिम्टम्स होते हैं। तो एक नस है जो आपके ब्रेन से निकलती है, आपकी लंबर स्पाइन जो कमर का निचला हिस्सा है, वहाँ पर 5 हड्डी होती है, वहाँ से वो नस बाहर आती है, आपके ग्लूटियल रीजन से पास होके आपके हैमस्ट्रिंग के पास से पास होके नीचे काफ रीजन में जाती है, और वो नस जब दब जाती है तो आपको पूरे पैर के अंदर तकलीफ होती है। वो पेन रेडिएटिंग रहता है, आपका टिंगलिंग, नमनेस, मूंगी आती है, ये सारे सिम्टम्स है उसके। इसके बारे में हम डिटेल जान के लेंगे। तो एक नस जिसका नाम शायटिक है, उसके दबने की वजह से आपको शायटिका होता है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। तो किन लोगों के अंदर होता है शायटिक? 40 ईयर्स के ऊपर के लोगों के अंदर ये तकलीफ ज़्यादा करके हमको पाई जाती है। 40 से 45 के बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये तकलीफ ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। पूरी ज़िंदगी में आदमी एक मर्तबा शायटिक नर्व का एक्सपीरियंस होता है। कम से कम 40 से 50% लोगों को ज़िंदगी में एक बार इसका प्रॉब्लम होना ही होना है। अभी क्यों होता है? ज़्यादा करके सिटिंग जॉब, जैसे कि आईटी वर्कर्स है जो 8-8 घंटे एक ही कुर्सी के ऊपर बैठ रहे हैं, और ज़िंदगी भर के लिए काम है। 25 ईयर्स की एज के अंदर अगर आपने जॉब ज्वाइन की है तो 55 साल की उम्र तक आप कुर्सी के ऊपर बैठ के काम कर रहे हो। मोबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी स्पाइन के अंदर मूवमेंट नहीं है। एक ही कुर्सी के ऊपर आप 8-8 घंटे बैठे हो, सिर्फ आपको बीच में लंच का टाइम मिलता है, उतना ही। उसकी वजह से, कंटिन्यूस सिटिंग की वजह से आपको शायटिक नर्व का कंप्रेशन होता है। आपके स्पाइन जो है वर्टिब्रेस करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्क डिजेनरेट हो गया, पोस्टीरियरली प्रोलैप्स हो गया, वो नर्व को कंप्रेस कर रहा है और आपको शायटिका हो गया। दूसरा किन लोगों में पाया जाता है? ड्राइवर्स के अंदर, जो 8-8 10-10 घंटे ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे वो ट्रक हो, बस हो, कार हो। ये लोग अगर 8-8 10-10 घंटे कंटिन्यूस ट्रेवलिंग कर रहे हैं और इनका काम ही ड्राइविंग का है, तो ब्रेक नहीं लेने की वजह से, एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से, अगर इम्प्रॉपर पोस्चर के अंदर बैठे हुए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट बराबर नहीं है, तो उसकी उन लोगों के अंदर भी शायटिक नर्व का ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा क्या है? कंस्ट्रक्शन लेबरर्स के अंदर, जो बिल्डिंग साइट के ऊपर कहीं भी काम कर रहे हैं, और फिर उनका कैसे डेली 25-30 किलो एक जगह से उठाना है, दूसरी जगह डालना है, तो ये हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से उनको भी शायटिका का प्रॉब्लम होता है। और ड्रिलिंग का काम रहता है, जैसे कि आप रास्तों पर देखोगे तो ड्रिलिंग का काम चलता है। हैवी मशीन्स उन लोग हैवी मशीनरीज यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जब वो मशीन ड्रिल मशीन की तरह रहती है बट बड़ी रहती है, तो वो करने की वजह से पूरी बॉडी आपकी वाइब्रेट होती है। तो वो वाइब्रेशन जब कंटिन्यूस क्रिएट होते जाते हैं, तो उसकी वजह से आपके वर्टिब्रेस के अंदर जो है कि वाइब्रेशन होता है। वर्टिब्रेस के अंदर वाइब्रेशन होने की वजह से फिर आपकी डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है और फिर से आपकी नर्व कंप्रेस हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है आपका शायटिका के लिए। दूसरा और किन लोगों के अंदर पाया जाता है? प्रेगनेंसी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी के अंदर जैसे कि आपका पेट की साइज़ बढ़ जाती है, आपका बॉडी का वेट बढ़ जाता है, कम से कम 10 से 12 किलो एक फीमेल का बढ़ता है प्रेगनेंसी में। वो बढ़ने की वजह से इम्प्रॉपर पोजीशन अटेन होती है। अगर वो डॉक्टर को विजिट नहीं करते, फिजियोज को विजिट नहीं करते, या फिर योगा सेंटर्स विजिट नहीं करते, तो उनको समझ में नहीं आता उठना बैठना किस तरीके से है, खाना पीना किस तरीके से, नीचे बैठते तो किस तरीके से उठना है, मूवमेंट किस तरीके से करना है आपको। तो ये नहीं होने की वजह से भी आपको शायटिका का पेन होता है, इम्प्रॉपर पोजीशन के अंदर काम करने की वजह से। दूसरा, उन लोगों के अंदर जो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो उन लोगों के अंदर भी अभी हमने क्लिनिक के ऊपर प्रैक्टिस करते समय देखा कि उन लोगों के अंदर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों है? अल्कोहल कंजम्पशन करने की वजह से और स्मोकिंग करने की वजह से कैसा होता है, आपकी बॉडी कमज़ोर हो जाती है, वीकनेस होता है बॉडी के अंदर, आपकी मसल्स के अंदर उतनी ताकत नहीं होती है जितनी एक दूसरा आदमी है जो कि ये सारी चीज़ें नहीं करता है। तो एज़ कम्पेयर टू दूसरी बॉडी, आपकी बॉडी वीक रहती है। और अगर इसके साथ में ही अगर आप कुछ ज़्यादा काम कर रहे हो, ज़्यादा बैठने का काम है या तो फिर हैवी सामान उठाने का काम है, ऐसा आप कुछ भी कर रहे हो, तो फिर क्या होगा आपको चांसेस ज़्यादा है
एक नॉर्मल आदमी से चांसेस ज़्यादा है कि इन लोगों के अंदर साइटिक नर्व का कंप्रेशन ज़्यादा हो, दैट इज़ ड्यू टू वीकनेस। दूसरा क्या है, ओबेसिटी की वजह से। ओबेसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। बॉडी का वेट ज़्यादा होने की वजह से भी आपकी नर्व कंप्रेशन हो जाती है। इसके अंदर लंबार स्पॉन्डिलोसिस भी होता है, जो कि आपके वर्टिब्रेस का गैप कम हो जाता है और फिर उसकी वजह से डिस्क पीछे की तरफ हट जाती है और नस को दबा देती है। इसको बोलते हैं लंबार स्पॉन्ड। और फिर आपकी नर्व नीचे आ गई और नीचे कहीं दूसरी जगह पे कंप्रेस हो रही है और फिर साइटिक नर्व उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो फिर ये साइटिका को लीड करती है। तीसरा एक पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। जैसे आपका ग्लूट्स का जो रीजन है, ग्लूट्स के रीजन में एक मसल आता है आपका पायरिफॉर्मिस, जहाँ से आपकी साइटिक नर्व क्रॉस होती है, उसके अंदर से वो क्रॉस होती है। पायरिफॉर्मिस मसल आपका टाइट होने की वजह से भी साइटिक नर्व के ऊपर कंप्रेशन डालता है, उसके ऊपर दबाव क्रिएट करता है और फिर से आपकी नर्व कंप्रेस हो जाती है। ये सब आपको क्यों बता रहे, ताकि आपको समझ में आए कि साइटिक नर्व कहाँ कहाँ और किन रीजंस की वजह से कंप्रेशन क्रिएट होता है, ताकि आप इन चीज़ों से बचने की कोशिश करो। आपका काम जो है कि सही तरीके से करो और आपको साइटिका से बचे रहे। इस वजह से हम ये सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा क्या है, आप इंजेक्शन वगैरह ले लेते हो, एनेस्थेशिया का इंजेक्शन आपने लिए और वो सही तरीके से इंजेक्ट नहीं किया गया और वो साइटिक नर्व के ऊपर आपने दबाव क्रिएट किए, वहाँ पर इम्पिंच किए, उसको वहाँ पर पंचर किया आपकी नर्व को, उसकी वजह से भी आपका साइटिक नर्व का पेन स्टार्ट हो जाता है। तीसरा, टाइट क्लोथिंग की वजह से। अगर आप फिट कपड़े पहनते हो, अभी जैसे कि आप ट्रेंडिंग, जैसे जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है, फैशन तरक्की कर रहे हैं, वैसे वैसे लोग क्या कर रहे हैं, टाइट कपड़े पहन रहे हैं। पहले क्या होता था, लोग लूज़ कपड़े पहनते थे। इंडिया का जो आप अगर देखोगे लिबास जो लोग पहनते हैं, तो वो धोती जैसा होता था, नहीं तो फिर पैजामे होते थे। तो उन लोगों को ये अभी जो है वो फिट कपड़े पहन रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि टाइटनेस की वजह से ब्लड सर्कुलेशन आपका थोड़ा सा हैम्पर हो जाता है। और दूसरा रीज़न आपका जो वॉलेट है, वॉलेट एक तो कपड़ा फिट पहनना और दूसरा वॉलेट रखना पीछे के जेब में, वो वॉलेट रखने की वजह से और आप क्या करते हो, इम्बैलेंस क्रिएट करते हो और वॉलेट रखने की वजह से नर्व को फिर से आप इम्पिंच करने की दावत देते हो। तो ये ज़्यादा काम करने की वजह से आप चलोगे फिरोगे, उठोगे बैठोगे, फिर वापस से कंप्रेशन आएगा उसके ऊपर। वॉलेट रख के अगर आप गाड़ी भी चलाते हो, 3-4 घंटा चला लिया, फिर 1 घंटा भी चला, तो वो भी क्या करे, वॉलेट से आप और नर्व को इम्पिंच करो। तो इम्प्रॉपर क्लोथिंग की वजह से भी साइटिका होता है, टाइट कपड़े पहनने की वजह से। तो हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हम कंफर्टेबल लूज क्लोथिंग पहने। आप कहीं भी जाते हो तो आपके कपड़े कंफर्टेबल होना चाहिए, इतने ज़्यादा टाइट ना होना चाहिए कि आपको तकलीफ हो जाए। इसके साथ साथ में क्या होता है, ट्यूमर हो गया, आपको सिस्ट हो गया स्पाइन के अंदर, जो बढ़ता जा रहा है और वो बढ़ने की वजह से क्या करता है, पीछे जो नर्व पास हो रही है, नर्व को कंप्रेस कर दिया, फिर से आपको तकलीफ हो गई। 50 के बाद 55 के बाद स्पाइन के अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी साइटिका को लीड करता है। और आपका डिस्क पोस्टीरियरली प्रोलैप्स होने की वजह से भी आपका साइटिका को नर्व को कंप्रेस करता है। ये मेन आपको मैंने ये बताया हूँ जिसकी वजह से साइटिक नर्व कंप्रेस होती है। इसके साथ में रोड ट्रैफिक, आप रास्ते पर चल रहे हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, आप सीधा चल रहे हो, पीछे से आके किसी गाड़ी ने आपको ठोक दी, साइकिल ने ठोक दी, बाइक ने ठोक दी, या तो फिर कार ने, किसी भी एक व्हीकल ने आपको डैश किए ज़ोर से, उसकी वजह से भी क्या होता है, साइटिक नर्व आपकी कंप्रेस हो जाती है। अब ये सारे फैक्टर्स हमने बताए कि किन किन लोगों को साइटिक नर्व का कंप्रेशन हो सकता है। अब साइटिक नर्व ही इन्वॉल्व्ड है, ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको क्या फील होगा जिससे आप ये कह सकोगे कि हाँ मेरे को साइटिका है। अब मैंने आपको ये भी बताया कि साइटिका किसको बोलते हैं, किन लोगों में, कौन से प्रोफेशन के लोगों में से ये होता है, और अभी हमको कैसे पता चलेगा कि हमको तकलीफ है, अभी मैं वो बताऊँगा। सबसे पहले आपको लोअर बैक पेन स्टार्ट होगा, जनरलाइज लो बैक पेन होगा आपको, और दैट विल बी रेडिएटिंग टू योर लोअर लिम्स। अगर एक तरफ की साइटिक नर्व कंप्रेस है तो एक पैर के अंदर आपको पेन नीचे रेडिएट होगा, कमर के अंदर दर्द होगा, कमर से वो दर्द ट्रांसफर होगा आपके पैरों के अंदर। अगर बायोलैटरली अफेक्ट कर रहा है लोअर लिम्स को तो फिर दोनों पैर के अंदर होगा। अगर दूसरी तरफ की भी साइटिक नर्व कंप्रेस है तो जो तकलीफ आपको राइट साइड के ऊपर है, इक्वली आपको लेफ्ट साइड के ऊपर भी फील होगा। इसके साथ साथ में मूंगी आएगी आपको पैर के अंदर, झुंझुनाहट होगी, पैर सुन्न हो जाएगा आपका, इंडियन टॉयलेट यूज़ करने में आपको तकलीफ होगी, ज़्यादा टाइम इंडियन टॉयलेट की पोजीशन के अंदर अगर आप बैठ जाओगे तो उठने को तकलीफ होगी, मांडी डाल के आप नीचे बैठ जाओगे तो भी आपका उठना मुश्किल हो जाएगा, किसी की हेल्प लेकर आपको उठना पड़ेगा, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में आपको तकलीफ हो जाएगी। जिस तरीके से हम बाइक के ऊपर बैठते, पैर उठाकर दूसरी तरफ डालते, वैसा बैठना भी आपको मुश्किल लगेगा, किसी की हेल्प लेना पड़ेगा आपको। जैसे ही पैर उठाओगे तो पैर के अंदर हैवीनेस लगेगी आपको थोड़ा सा,
और मूंगी वगैरह आएगी, झुंझुनाहट होगी, ये सारी चीज़ें होगी। और दूसरा आपको कमज़ोरी लगेगी, पैरों के अंदर ऑटोमेटिकली कमज़ोरी फील होगी। जैसे पेन होता है हमको, तो पेन होने की वजह से क्या करते हैं हम, हमारे बॉडी के मूवमेंट को कम कर देते हैं। जब बॉडी के मूवमेंट को आप कम करते हो तो ऑटोमेटिकली जो पार्ट आप कम यूज़ कर रहे हो बॉडी का, उसके अंदर आपका वीकनेस स्टार्ट हो जाएगा, कमज़ोरी स्टार्ट हो जाएगी। तो कमज़ोरी भी चालू हो जाती है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जैसे आप पहले भाग रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे, स्पोर्ट्स खेल रहे थे, ये सारी चीज़ें करने के लिए बहुत ही आपको दिक्कत हो जाएगी। फ्लेक्शन एक्टिविटी जो है, जैसे कि मेडिकल टर्म में हम फ्लेक्शन बोलते हैं, जैसे कि आगे झुकने वाली जो एक्टिविटी है, ऐसे झुक के अगर कुछ सामान वगैरह उठाना है, ये तो सबसे पहले बात हमको करना ही नहीं है, क्योंकि ये एग्रीवेट करता है आपकी बीमारी को, ये बढ़ावा देता है। आगे झुकने की वजह से आपकी डिस्क पीछे की तरफ सरकेगी और नस को दबाएगी और आपकी तकलीफ बढ़ेगी। तो ये मूवमेंट भी आपका हैम्पर हो जाता है, पहले जैसे आप कर पा रहे थे वैसे ये नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको साइटिक नर्व कंप्रेशन के अंदर देखने को मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान भी रखो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताओ, वीडियो को शेयर करो, ताकि लोग इससे बचे। और अगर कुछ हो गया तो फिर फिजियोथेरेपी से किस तरीके से मैनेजमेंट करना है ये भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, फिजियोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट क्या है, ये डिटेल के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल के साथ में बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करो, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग नफ़ा उठाएं। थैंक यू सो मच।